दोस्तों, हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रिलेशन के ऊपर में। और अभी आप लोग समझ ही सकते हो रिलेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में सर्वाइव करने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए। सो रिलेशन और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा वो है एक्शन। क्योंकि जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारे एक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। सो आप सबका टाइम खराब ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा रिलेशन के ऊपर में। रिलेशन विच मीन्स कि जो हमारा और एक किसी और के साथ के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। जैसे भाई का रिश्ता हो गया, बहन का रिश्ता हो गया, अपनी माँ के साथ हो गया, अपने पिता के साथ हो गया, एंड अपने दोस्तों के साथ हो गया, अपने पड़ोसी के साथ में हो गया, किसी स्ट्रेंजर के साथ में हो गया। मतलब बहुत सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं। जैसे कई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनको हम लोग भाई बोलते हैं, दोस्त को हम लोग भाई बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त मतलब गर्ल फीमेल फ्रेंड ऐसी मिल जाती है जिसको हम लोग दोस्त भी उसको हम लोग अपने बहन के तौर पे रखते हैं, या फिर हम लोग उसको ऐसे बचा कर रखते हैं कि जैसे वो मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी इंसान, कोई भी एनीथिंग। कई बार क्या होता है, कई कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के भी नहीं होते, और कुछ इंसान जो ऐसे होते हैं जो दूसरे के माँ बाप को भी अपने माँ बाप की तरह रखते हैं। सो ये सारी चीजें डिपेंडेंट किस चीज पे रहती है, वो है हमारे एक्शन के ऊपर में। क्योंकि बोल देने से कोई रिलेशन नहीं चल रहा है, वो हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है कि हाँ हम उस चीज के लिए या फिर उस रिलेशन के लिए किस टाइप का एक्शन ले रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं। सो मैं शुरुआत करना चाहूंगा मतलब दोस्ती के ऊपर, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। ऑलवेज मैं अपने दोस्तों से एक चीज बोलते रहता, ऑलवेज मेरे जितने भी दोस्त हैं, नए पुराने अच्छे बुरे जो भी हैं, उनसे मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि दोस्ती में कभी दिमाग का जरूरत नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका कोई भी फ्रेंड है और आप उसके साथ इंटेंशनली हो, यानी उसके साथ में आप अपना फायदा देख करके उसके साथ हो, तो वो दोस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से दोस्ती का मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपके साथ में बस खड़ा है, आपको उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई नीड नहीं है, बस वो आपके साथ में खड़ा है एंड आपका हर चीज फुलफिल हो गया, हर एक चीज। आपका स्ट्रेस खत्म, आपका टेंशन खत्म, आपका प्रॉब्लम खत्म, आप हंस नहीं रहे थे, आप हंस रहे हो, वो साथ में आपको सुकून मिल रहा है। सो मेरे ख्याल से दोस्ती ये है। दोस्ती का मतलब ये है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको वो रास्ता दिखाए कि भाई देख, या फिर बहन देख, या फिर जो भी बोले वो आपको कि देख भाई तू गलत कर रहा है। दोस्ती मेरे लिए मतलब पर्सनली मेरे लिए मेरे से ज्यादा मतलब दोस्ती से ज्यादा इम्पोर्टेंस हम बहुत कम चीजों को देते हैं, बहुत कम। एंड जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं मेरे लिए दोस्ती क्या है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फ्रेंड्स, एनीथिंग। मतलब जो भी, कुछ भी कर सकता हूँ अपने दोस्तों के लिए। एंड मैं भी सेम चीज एक्सपेक्ट करता हूँ अपने दोस्तों से, बट कई बार क्या होता है, कोई कुछ ज्यादा कर देता है, कोई कम कर देता है, बट स्टिल आई हैव दैट टाइप ऑफ फ्रेंड्स, दे कैन डू एनीथिंग फॉर मी। एंड कई बार होता है कि दोस्ती हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग को छुपा कर रखना होता है, बट स्टिल मेरे लिए दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा होता है। सेकंड में बात करना चाहूंगा आप लोगों से लव के ऊपर। क्योंकि बिना प्यार का दोस्ती अधूरा रहता है। क्योंकि अगर दो दोस्तों के बीच में प्यार का हो तो कोई फायदा नहीं है। बट स्टिल लव इज अनदर टॉपिक। अगर आप बात कर रहे हो लव के ऊपर में, तो लव एक खुद में ही एक वो अलग यूनिवर्स है। वो इतना बड़ा यूनिवर्स है कि जिसको अगर हम लोग ढूंढते चला जाए तो उसका ना अंत है ना ही शुरुआत है। वो कहाँ से शुरू हो जाए, कहाँ खत्म हो जाए कोई नहीं जानता, या फिर कहाँ तक जाए कोई नहीं जानता। तो लव को आप लोग किसी भी तरीके से देख सकते हो, दोस्ती के तरीके से देख सकते हो, दुश्मनी के तरीके से, मतलब कुछ भी देख सकते हो आप। प्यार मतलब अगर आप लोग इस चीज पे देख रहे हो कि दुश्मनी कैसे होता है, तो वो भी होता है, प्यार में दुश्मनी भी बड़ा मजेदार होता है। क्योंकि प्यार पर्सनली मेरा वो एक फेवरेट टॉपिक है। ऑलवेज मैं अपने दोस्तों से पूछते रहता हूँ कि व्हाट इज लव, प्यार क्या है। तो हमेशा वो लोग मेरे को डिफिनेशन देता रहता है कि कोई फिल्मी डिफिनेशन मिलता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ नया, कुछ तड़कता भड़कता मिल ही जाता है। सो पर्सनली मेरे लिए प्यार जो है ना, मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ या फिर मैं तेरे से प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बोल रहे हो। इसका मतलब होता है कि आपको करना होता है। सामने वाले इंसान के लिए आपको ऑलवेज खड़ा रहना पड़ता है। वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम, ऑलवेज आपको खड़ा रहना पड़ता है। ऑलवेज उसको वहां पे उसके साथ में रहना होता है जहां उसका साथ कोई ना दे रहा हो। वहां पे उसको ये चीज बताना होता है कि देख भाई, या फिर देख तू जो भी कर रहा है या कर रही है ये गलत है।
जहाँ पे पूरी दुनिया उसको बोल रही हो कि नहीं, नहीं, नहीं तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं वो आपको गलत मतलब क्या बोलते हैं उसको सही चीज़ करते देखना ही नहीं चाहते। कई बार क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में और वो इतना गलत कर चुके होते हैं ना कि उनको कोई सही नज़र से देखता ही नहीं है एंड वो चाहते हैं कि आप ही गलत हो। कई बार हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत बार ऐसा होता है एंड पर्सनली मैंने बहुत बार देख रखा है ऐसे एंड बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को इन सब चीज़ों से मैंने बचाया भी है एंड मैं उनके लिए दुश्मन नहीं उनका। बट इट्स अनदर टॉपिक बट ऐसा होता है। कई बार आप किसी को अपने किसी से आप प्यार करते हो समझ लो या फिर वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपकी लवर भी हो सकती है, आपका लवर भी हो सकता है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। एंड कोई चीज़ आप देख रहे हो कि वो गलत कर रहा है या कर रही है या फिर कर रहे हैं, तो आप उनको समझाने लगते हो। और कई बार क्या होता है लोग वहाँ पे जाके गिव अप कर देते हैं या फिर ये बोलते हैं, "अरे भाई उसका लाइफ है, उसको करने दो, मुझे क्या?" बट शायद आपके एक के बोलने से उसका लाइफ सुधर जाए। एक वर्ड बोलने से उसका जो आने वाला फ्यूचर हो वो सही हो जाए। तो कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। ऑलवेज़, ऑलवेज़ जब भी आप किसी में भी गलती देखो, जहाँ भी आप किसी का हेल्प कर सकते हो, वहाँ करना चाहिए। एंड पर्सनली मेरा ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा कि वहाँ पे हेल्प करो जहाँ पे कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसकी हेल्प के लिए 100 इंसान वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है। जस्ट लाइक जो कोई पैसे वाला हो या फिर कोई पावरफुल इंसान हो, उसका हेल्प के लिए 100 इंसान वहाँ पे खड़े होते हैं। बट कभी-कभी ना अपने से कमज़ोर का हेल्प करके देखो एंड आप उस फीलिंग को समझ मतलब क्या बोलें, आप उस फीलिंग को ना जियोगे उस समय। सिर्फ़ महसूस नहीं करोगे, आप उसको जियोगे। कि हाँ, दुनिया में कमज़ोर होना कितना ज़्यादा क्या बोले पाप है आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपके पास आप किसी भी चीज़ को कर लो, कोई काम कर रहे हो, आप उसको उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते उसके बारे में, नथिंग यू कैन मतलब इवन इमेजिन भी आप नहीं कर सकते कि उसको कैसे क्या करना है एंड आप किसी से हेल्प माँगने जाते हो एंड वो इंसान जब आपको ना बोल दे, आप रियलाइज़ करो आपके ऊपर में क्या रिज़ल्ट है। मतलब ऐसा लगता है कि जीते जी इंसान मर गया, अंदर से खत्म हो गया। सो ये होता है एक्शन हमारा। मतलब जैसे कि मैंने बोला था ना रिलेशनशिप एंड एक्शन। तो ये जो एक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट डिपेंड करता है हमारे रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप के ऊपर में या फिर जो हमारा रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे एक्शन के ऊपर में। कई बार हमको अपने दोस्तों को या फिर अपने प्यार करने वालों को या फिर जिससे आप प्यार करते हो उसको बचाने के लिए कई बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती है जिससे कि आप दुनिया की नज़र में गलत बन जाओ या फिर दुनिया आपको गलत बोले। तो अगर आप दुनिया का केयर करते हो, तो आप अपना प्यार करने वालों का या फिर दोस्तों का या फिर उनका ख्याल मत करो जिससे आप प्यार करते हो या फिर जो आपसे प्यार करते हैं। और अगर आप इन लोगों का ख्याल कर रहे हो तो फिर दुनिया का ख्याल मत करो। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है मतलब जो कि दुनिया की नज़र में सही हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दुनिया की नज़र में सही है। इवन भगवान भी ऐसे नहीं है जो दुनिया की नज़र में सही हो। अभी आप लोग देख सकते हो कई लोग जो होते हैं वो हिंदू हैं, कई लोग जो है वो मुस्लिम हैं, कई लोग जो है वो क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, बहुत सारे लोग हैं। उन सबके भगवान अलग-अलग हैं, उन सबका आस्था अलग-अलग है, उन सबका पूजा करने का तरीका अलग-अलग है। तो जब इंसान भगवान हो एक मतलब एक भगवान को इंसान नहीं मान सकता है, तो क्या आपको लगता है कि एक इंसान को पूरी दुनिया मतलब मानने को तैयार हो कि भाई तुम सही हो या फिर तुम गलत हो? मैं अपने दोस्तों को एक चीज़ हमेशा बताता हूँ मतलब पर्सनली मैं सबको बोलता हूँ, जो मेरे करीब हैं या फिर मेरे दोस्त हैं या फिर इवन अपने फैमिली में मैं ये चीज़ बोलते रहता हूँ। ऑलवेज़ बताता हूँ लोगों को कि दुनिया का चिंता मत कीजिए, कि दुनिया जो चीज़ नहीं कर सकती है, अगर आप उसको कर देते हो, आप दुनिया की नज़र में महान बन जाओगे। अगर नहीं विश्वास है तो आपको करके देखो। कई बार क्या होता है कि हम लोग सुबह में अग्नि परीक्षा लोग देते हैं एंड उस अग्नि परीक्षा के नाम पर एक क्या होता है कोयला बिछा दिया जाता है, उसमें आग जला दिया जाता है, उसके ऊपर से चलना होता है। सो लोग उसको भी देते हैं, करते भी हैं, शायद कोई रिचुअल भी हो सकता है, बट होता है ऐसा। बहुत सारे लोग होते हैं जो वो कर नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ पे खड़े होते हैं, उनमें से बहुत कम होते हैं जो वो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम आप कर दो, जो दुनिया में लोग कुछ लोग नहीं कर सकते या फिर बहुत लोग नहीं कर सकते, अगर आप उसको कर देते तो आप महान बन जाते हो, जैसे पैसा कमाना हो गया। पैसा सब कमाता है लेकिन उस अमाउंट में पैसा वही कुछ ही लोग कमा पाते हैं जिससे वो अपने हर ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं। लोग बोलते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती है बट मेरे ख्याल से आजकल खुशियों को खरीदने के लिए पैसा का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट शायद टॉपिक कुछ और था, मैं चला गया कहीं और पे। तो स्टिल बैक आते हैं वहाँ पे हमारे रिलेशन एंड एक्शन के ऊपर में। तो मैं बस मतलब इतना सारा आप लोगों का टाइम लेने का या फिर इतना चीज़ बताने का मेरा बस एक ही मोटिव था कि किसी रिलेशन को निभाने के लिए हमारा एक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चीज़ के। Our relation is directly proportional to our action and our action is directly proportional to relation.
कई बार क्या होता है, जब इंसान आपके करीब होता है तो आप उसके साथ कुछ और बिहेव करते हो, इंसान जब आपसे दूर चला जाता है तो आप उसके साथ कोई और बिहेव करते हो। सो ये क्या करता है, आपके रिलेशन को खराब करता है। दिस इज व्हाट आई एम वांट टू से कि आप जैसा पहले थे या तो हमेशा वैसे रहो, या फिर आप हमेशा जैसा रह सकते हो वैसे रहो ऑलवेज। चेंज होने का कोई जरूरत नहीं है। आई नो जो समय के साथ बदलाव जरूरी है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको बदला ना जाए तो भी सही है। क्योंकि अगर धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो आपको पता है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो भी आपको पता है क्या होगा। हर चीज बैलेंस रहे तो ही सही होता है। वो दोस्ती हो, दुश्मनी हो, प्यार हो, मोहब्बत, जो भी चीज हो, एनीथिंग, कोई भी चीज हो, अगर जब तक वो बैलेंस रहता है सही रहता है। ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये चीज होता है जिसको ऑलवेज, जो चीज को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, वो है हमारा प्यार। वो किसी चीज के भी प्रति हो सकता है, हमारे किसी दोस्त के प्रति हो सकता है, हमारे लवर के प्रति हो सकता है, हमारे फैमिली के प्रति हो सकता है। बट कई बार कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, या फिर कुछ कुछ हमारे एक्शन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग किसी चीज के विरुद्ध जाके लेना पड़ता है। हमारे दोस्तों के विरुद्ध जाके लेना होता है ताकि वो सुधर सके। हमारे लवर के विरुद्ध जाके लेना होता है ताकि वो हम लोग को समझ सके, हमारा वैल्यू समझ सके, या फिर हमारे टाइम को कदर कर सके। बट मेनी मोर थिंग्स हैपन, ये डिपेंड करता है। कई बार हमें अपने फैमिली के खिलाफ भी जाना पड़ जाता है खुद की खुशियों के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत कम जानती है हमारे बारे में, शायद, जो कि हम लोग बता नहीं पाते हैं। बट सॉरी, लास्ट का शायद वर्ड मेरे ख्याल से खराब हो गया, बट स्टिल मैं एग्जांपल देके यही समझाना चाहता था कि कई बार कुछ चीजें या फिर कुछ एक्शन हमें ऐसे लेने पड़ जाते हैं जो कि हमारे हित में होते हैं, हमारे चाहने वाले के हित में होते हैं, बट दुनिया की नजर में वो सही नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।